everyone, in this video we are going to discuss third application of resonance, that is stability of carbon ion. Stability of carbon ion. Stability of carbon ion. इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो में हमने देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर इफेक्ट माइनस एच प्लस एच इफेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा था. अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि कुछ एग्जांपल्स लेने हैं और उसके बेसिस पे हमें देखना है कि कार्बन आयन को स्टेबिलिटी देने के लिए रेजोनेंस कैसे हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जो अलिलिक कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं अलिलिक कार्बन आयन. अलिलिक कार्बन आयन, कार्बन आयन. अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से डिलोकलाइज हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, हाँ. तो अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे चार्ज आएगा नेगेटिव. इस तरीके से क्या होगा, हो गया यहाँ पे कार्बन आयन जो है वो यहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है. ठीक है, और इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, मतलब इसको खींचने के लिए यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है वो. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये कार्बन आयन स्टेबल हो चुका है रेजोनेंस की हेल्प से. नेक्स्ट कार्बन आयन यहाँ पे हम लेंगे बेंजिलिक कार्बन आयन. CH2 पे नेगेटिव चार्ज है. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से डिलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन में और इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी. मतलब बेंजिलिक एंड अलिलिक कार्बन आयन्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा और इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी. इस तरीके से ये डिलोकलाइज होगा. जो हमारा बेंजिलिक कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है अलिलिक कार्बोकैटायन से. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है. ठीक है, तो बेंजिलिक कार्बन आयन्स आर मोर स्टेबल देन अलिलिक कार्बन आयन्स, क्योंकि यहाँ पे बेंजिलिक क्या कर रहा है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है. ओके, अगर इस तरह से दिया जाए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक फिनेल रिंग, कार्बन को 3 फिनेल रिंग्स, फिर कार्बन यहाँ पे CH2 नेगेटिव pH, और यहाँ पे दिया कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फिनेल रिंग और यहाँ पे भी फिनेल रिंग. तो ये है A, यहाँ पे B एंड यहाँ पे C. अगर अब हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी बतानी है तो कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे 3 फिनेल रिंग्स है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों फिनेल रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है. ठीक है, तो 3 फिनेल रिंग्स है जो इसको स्टेबिलिटी दे सकती है. यहाँ पे सिर्फ एक फिनेल रिंग है और यहाँ पे 2 फिनेल रिंग, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A के बाद C के बाद B. तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखा. नेक्स्ट, यहाँ पे NO2 ग्रुप है. यहाँ पे OCH3 है. CH2 नेगेटिव है यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा CH3 पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे CH2 नेगेटिव. A, B, C एंड D, यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास. तो कार्बन आयन को स्टेबिलिटी देने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए. यहाँ पे NO2 ग्रुप है तो यहाँ पे -R भी लगेगा एंड -I भी लगेगा. यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगी तो यहाँ पे +R लगेगा
एंड माइनस है, बट प्लस आर इज डोमिनेटिंग। CH3 है तो यहाँ पे प्लस H लगेगा एंड दूसरा लगेगा प्लस I। ठीक है, तो ये जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो उसको अनस्टेबल बना देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल A आएगा। A के बाद कौन सा आएगा? D ऑप्शन। D क्यों आएगा D? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। अब B एंड C में देखो, हम यहाँ पे बोले कि माइनस I है, लेकिन माइनस I बहुत कम है, ज्यादा कौन सा है? प्लस R। तो C आएगा पहले और उसके बाद आएगा B ऑप्शन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या देखना है कि कौन सा डोमिनेटिंग है, ठीक है, उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें हम एक कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे निगेटिव चार्ज ब्रिज हेड पोजीशन पे है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बोनिल है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो इन दोनों में से हमें बताना है कि विच वन इज मोर स्टेबल। कैसे बता सकते हैं ज्यादा स्टेबल कौन सा है? देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ब्रिज हेड पोजीशन है, ये इस तरह से डिलोकलाइज हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे बनेगा? ये जो डबल बॉन्ड है वो बनेगा ब्रिज हेड पोजीशन पे। और ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेड्स ने बताया, ब्रेड्स रूल हमने जो देखा है हाइपर कॉन्जुगेशन टॉटोमेरिज्म के वीडियो में, तो वहां पे मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पोजीशन पे स्टेबल नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी ड्यू टू कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो डबल बॉन्ड बनने जा रहा है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे O निगेटिव बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ब्रिज हेड पे एक ही कार्बन है। तो इस तरीके से ये जो सेकंड वाला है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पे नहीं है। यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। फर्स्ट में रेजोनेंस नहीं होगा, सेकंड में रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो O निगेटिव है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, फिनॉक्साइड आयन लिया हमने, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, और दूसरा हमने यहाँ पे लिया है सल्फर पे निगेटिव चार्ज, सल्फर पे निगेटिव चार्ज है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे इन दोनों में से हमें बताना है कि विच वन इज मोर स्टेबल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन ये जो सल्फर है, तो सल्फर का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छी तरह से डिस्पोज हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो सल्फर का है वो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, दोनों ही केसेस में क्या होगा? यहाँ पे O निगेटिव, यहाँ पे फ्लोरीन, और पैरा पोजिशन पे लेंगे हम यहाँ पे क्लोरीन Cl। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज तो हो जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ -I लगेगा, और दूसरा कौन सा लगेगा? +R लगेगा, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ दिस फ्लोरीन। यहाँ पे भी सेम इफेक्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छी तरह से क्या हो सकता है? डिलोकलाइज हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे भी जो क्लोरीन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस कैसे होता है। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, CH3 ग्रुप है यहाँ पे NO2 है। इन दोनों में से बताना है कि विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। हम क्या देखेंगे? डायरेक्टली नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख और ऑक्सीजन की देखकर हम बताएंगे कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको ज्यादा स्टेबल सेकंड की केस में होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है?
CH3 है यहाँ पे और यहाँ पे भी CH3। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस लगेगा। मतलब ये जो NO2 ग्रुप है वो खींचने की कोशिश जरूर करेगा इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप की वजह से क्या होगा, ये अच्छे से रेजोनेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लगेगा स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस लगेगा यहाँ पे। और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं लगेगा, सिर्फ -I लगेगा। अब आप बोलोगे C ट्रिपल बॉन्ड N के केस में क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लग सकता SIR? क्योंकि ये जो है वो इस तरह से है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस नहीं लगेगा क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से डिलोकलाइज हो सकता है। तो नो SIR, यहाँ पे -I भी लगेगा एंड -M भी लगेगा, दोनों ही इफेक्ट लगेंगे यहाँ पे। और इन दोनों इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ पे SIR लगेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट केस में स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस लगेगा, लेकिन जो सेकंड केस है वहां पे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस नहीं लगेगा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। NO2 जो है वहां पे क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कर रहा है, उस रेजोनेंस को इनहिबिट कर रहा है। अब और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड यहाँ पे है बेंजिलिक कार्बन आयन एंड थर्ड इज फिनिल कार्बन आयन। अब देखो यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा वो बताना है। कैसे बता सकते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट जो साइक्लोपेंटेन रिंग में है, साइक्लोपेंटाडाइनिल है वो, तो इसमें क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से डिलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन रिंग में, ये चार्ज भी डिलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन रिंग। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट है ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है, ये कॉन्जुगेटेड भी है, और इस निगेटिव चार्ज की वजह से ये सिस्टम क्या बन रही है, एरोमेटिक। यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो n = 1 लगेगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन की पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगी, ठीक है। तो ये एरोमेटिक बन रहा है। इसको एरोमेटिक कैरेक्टर किसकी वजह से मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो अब आप बोलोगे कि सेकंड जो रिंग है वो भी तो एरोमेटिक है, लेकिन वो पहले रिंग एरोमेटिक है, कार्बन आयन ने उसको एरोमेटिक नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन आयन की वजह से ये रिंग एरोमेटिक बन रही है, इसलिए जो फर्स्ट है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर है। सेकंड में भी एरोमेटिक कैरेक्टर है, लेकिन वो कार्बन आयन की वजह से नहीं, वो पहले से ही है। और इसी तरह से ये ऑर्डर यहाँ पे हमने लिखी। और लास्ट जो फिनील कार्बन आयन है वहां पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं होगा, वहां पे -I लगेगा किसका, फिनिल रिंग का, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, यहाँ पे बेंजिलिक लेंगे लेकिन पैरा पोजीशन पे ग्रुप अलग अलग सब्स्टिट्यूट करेंगे। CH2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे SME2 है, SME2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें है CH2 पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे NME2, NME3, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। बेंजीन रिंग में जरूर आएगा, लेकिन नाइट्रोजन जो ये बल्कि ग्रुप है वो उसको डिलोकलाइज नहीं होने देगी क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी एक्स्ट्रा हो चुकी है। लेकिन जो सल्फर है उसके केस में क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है वहां पे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो सल्फर वाला है वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी उसको। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करती है। यहाँ पे ये कार्बन आयन है, CH2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, CH2 यहाँ पे OCH3, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है
वो यहाँ पे डिलोकलाइज हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो ये जो कार्बोनिल है उसकी जो नीड है वो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो ये जो कार्बन आयन है वो उतनी अच्छी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करे, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहा है माइनस साइन इफेक्ट से, और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो कार्बोनिल तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि बीच में क्या है CH2, मतलब यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लगेगा, और माइनस आई लगेगा मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो ज्यादा पॉजिटिव बनेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव बनेगा उतना ही वो इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से ये जो सेकंड है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ओके, तो अब आगे देखते हैं। पहले तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट केस में देखा है कि वहां पे किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब प्लस इफेक्ट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को स्टेबल करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। थैंक यू।